हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एन एग्जाम टारगेट। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ, संविदा खबर के अपडेट को लेकर के, जिसमें सभी कर्मचारी आते हैं। संविदा कर्मचारी हों, आउटसोर्स हों, अनियमित हों, अस्थायी हों या अनुबंध कर्मचारी हों, दैनिक वेतन भोगी हों या फिर ठेका वर्कर हो, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो, सभी कर्मचारियों के लिए एक एक गुड न्यूज निकल कर के आ रही है सरकार की तरफ से। जितने भी ये कामगार हैं सभी को एक समान भत्ता और वेतन देने के लिए नया नियम लागू कर दिया गया है इसके लिए। और ये अपडेट की शुरुआत करते हैं। अपडेट की शुरुआत करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें क्रैक एन एग्जाम टारगेट को लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो शुरुआत करते हैं खबर की। बड़ी खबर निकल करके आ रही है आपकी औद्योगिक कामगारों के संदर्भ में। बिहार पटना से ये अपडेट, प्रभात खबर 1 अगस्त 2020 की ये खबर, कामगारों के लिए राहत भरी खबर। सैलरी और भत्ते को लेकर के नया अध्यादेश। राज्य भर के निबंधित कल कारखानों में जितने भी कामगार काम करते हैं, चाहे संविदा हो, अस्थायी हो, दैनिक वेतनभोगी हो, किसी भी प्रकार के कर्मचारी हो, अगर वो एक समान कार्य करते हैं यानी एक तरह का एक कैटेगरी का काम करते हैं तो उन्हें एक समान वेतन और भत्ता मिलेगा। साथ ही काम करने के समय भी इनके बराबर होंगे, यानी घंटों की संख्या बराबर होगी। 8 घंटे ड्यूटी करनी है, 10 घंटे ड्यूटी करनी है, तो चाहे नियमित हो या अनियमित हो, सभी की ड्यूटी की संख्या एक बराबर होगी और वेतन भी एक बराबर मिलेंगे। ये बड़ी खबर है बिहार से। और क्योंकि ये उनकी जो नियमावली है 1947 की, उसमें संशोधन किया गया है। औद्योगिक नियोजन की नियमावली में आदेश में कहा गया है कि विभाग ने संशोधन के पहले लोगों से 20 मई तक सुझाव मांगे थे और ये सुझाव जो है अब इस पर काम शुरू कर दिया गया और ये आदेश दिया गया है नियमावली 2020 लागू किया जाए। नियम में क्या फ़ायदा होगा उसको आप जान लें। औद्योगिक संस्थान के कर्मचारियों में अगर वह स्थायी कर्मचारी होंगे तो उन्हें किसी और रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। इस नियम के बाद अगर निश्चित अवधि के लिए किसी कर्मचारी को संविदा पर रखा गया है तो वह अलग मामला होगा, लेकिन काम के घंटे, मजदूरी, भत्ता, अन्य फायदा में किसी भी परिस्थिति में स्थायी कर्मकार से कम नहीं होंगे। यानी कि काम का घंटा 10 घंटे अगर प्रतिदिन कोई सरकारी नियमित कर्मचारी करता है तो वो अन्य कर्मचारियों को भी करना होगा, लेकिन ये उतना ही भत्ता पाएंगे, उतना ही वेतन पाएंगे जितना कि नियमित कर्मचारी पाएंगे। संविदा कर्मचारी को भी स्थायी कर्मियों के लिए उपलब्ध कानूनी लाभ पाने का भी अधिकार होगा। जिस अनुपात में स्थायी कर्मचारियों को कंपनी की सुविधाएं मिलेंगी, उसी अनुपात में एक अवधि के लिए नियोजित संविदा कर्मियों को भी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके नियोजन की अवधि बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, ये सारे कर्मचारियों के संदर्भ में है। लेकिन यहाँ पर जो एक नियम है, इनके साथ बिना नोटिस कर्मचारियों को हटाने की यहाँ पर अनुमति दे दी गई है। 1947 में जो संशोधन दिया गया है, अगर किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त करना है तो बिना नोटिस के ही किसी भी कर्मचारी, चाहे नियमित होगा चाहे अनियमित होगा, यानी संविदा होगा, नियोजन के आधार पर होगा, तो उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है और वे वेतन पाने के हकदार नहीं होंगे। यहाँ पर एक नियम ये लाया गया है। लेकिन साथ में विभाग ने यह भी कहा है कि अस्थायी कामगार की सेवा दंड के रूप में परिभाषित नहीं होगी जब तक कि उसके खिलाफ कदाचार के आरोप के विरुद्ध स्पष्टीकरण का अवसर नहीं दिया गया हो। यानी कि उसको एक अवसर दिया जाएगा कि अगर कोई भी किसी आरोप में किसी कर्मचारी पर लगता है तो उस आरोप का वो स्पष्टीकरण दें। यानी किसी संविदा कर्मचारी पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप है तो उसे नोटिस देकर जवाब का इंतजार करना होगा, तभी उनको हटाया जा सकता है।
संतोषप्रद जवाब नहीं मिलेगा तभी हटाने की बात होगी। यानी बिना नोटिस के कर्मचारियों को जो हटाने की अनुमति है उसमें भी थोड़ा फेरबदल किया गया है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।